नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वो खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मौसम को देखते हुए करें बाजरे की कटाई। पशुओं में गलघोटू रोग के कारण लक्षण और बचाव के उपाय। देश के जिन किसान भाइयों ने बाजरा की बुवाई समय से की थी, उनकी फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। लेकिन इनकी कटाई, मड़ाई और भंडारण के समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपको उपज का अच्छा बाजार भाव मिलेगा। तो आप किन किन बातों का ध्यान रखते हुए करें बाजरे की कटाई, आइए जानते हैं मोहनपुरा के कृषि पर्यवेक्षक भूप सिंह यादव से। किसान भाइयों, इस समय हमें सभी अपने यहाँ लगभग बाजरे की कटाई, फसल की कटाई हो रही है जी। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस समय बरसात का मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो अपनी फसल को परिपक्व अवस्था पे ही काटें और मौसम थोड़ा साफ होने के बाद में ही उसकी कटाई करें। अक्सर देखने में आता है किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल कटाई का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ी सी जागरूकता लाएं और फसल की परिपक्वता की सही पहचान करके कटाई करें तो लाभ अधिक मिलेगा। और पकने के बाद में फसल है जो गहरे गोल्डन रंग की हो जाएगी बाजरे की भी, और उसको सिट्टा है जो भी अच्छी तरह से भराव आ जाएगा उसमें, तो उसके बढ़ने की सिट्टा भर अच्छी तरह भगाओ, उसकी जो गोल्डन कलर का हो जाए उसका जो पेड़ है जो, उसके बाद में उसकी कटाई करें। यानी कच्चे को काटने से नहीं उसमें दाने भी परिपक्व मिलेंगे और किसान को उसका भाव उचित मूल्य भी नहीं मिलेगा और प्रोडक्शन भी उसका कम होगा, क्योंकि जब कच्ची फसल को काटेंगे तो प्रोडक्शन उसका निश्चित रूप से कम होगा। यदि बरसात कटी हुई फसल पे यदि बारिश आएगी तो वो चारा भी खराब होगा और अनाज है उसको भी क्वालिटी भी उसकी खराब होगी। तो किसान भाई अपनी काटी हुई फसल को खेतों में या खलिहान में जहाँ रखें उसको ढक के रखें, और जहाँ जो कड़बी काट दी है तो उसको भी बांध करके और खड़ी करें, क्योंकि नीचे पड़ी हुई वो खराब गल जाएगी, खराब हो जाएगी, चारा भी अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो अपनी फसल के जब भी कटाई करें तो मौसम साफ होने पर ही करें। तो पकी हुई फसल जब थोड़ा मौसम साफ हो जाए तभी काटें, और काटने के उपरांत उसका सही उचित भंडारण करें, जिससे उसका मूल्य भी उचित अच्छा मिले किसानों को। दानों को हल्की धूप में सुखाते हैं। इसके बाद दानों का छोटे बड़े आकार के हिसाब से ग्रेडिंग करना चाहिए। बाजरा के दानों को जिस बोरे में भरकर रखने हो, उस बोरे को पहले से ही 1% मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर अच्छी तरह से सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। अनाज का भंडारण करने के लिए दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। भंडार गृह में छत, फर्श, खिड़कियां एवं दरवाजे प्रमुख होते हैं। फर्श में कहीं पर भी दरारें हों तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मेलाथियोन का घोल बनाकर गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे न रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे से इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें, और जब बाजरे का बाजार भाव अच्छा मिले तब बेचना चाहिए। तो मेरे सभी किसान भाइयों को निवेदन है कि वो सभी अपनी फसल को पकने के उपरांत की कटाई करें और उचित भंडारण करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसान दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती हैं, और उन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोटू।
इस बीमारी से ग्रसित पशुओं का समय से इलाज नहीं कराने पर पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुपालक भाई इस बीमारी को पहचान कर उपचार कैसे कराएं, देखिए कार्यक्रम का यह अंश। प्रदेश के जो किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, उनके लिए बरसात का मौसम काफी परेशानियों से भरा होता है, क्योंकि इस समय पशु सबसे अधिक संक्रमित रोगों की चपेट में आते हैं। ऐसे संक्रमित रोगों में से आज बात कर रहे हैं गलघोटू रोग की। गलघोटू गाय और भैंसों में होने वाला एक बहुत ही घातक और छूत रोग है, जो कि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है। ये गायों की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। ये रोग बहुत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं को अपने चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, गले में सूजन आना, सांस लेने में तकलीफ होना और सांस लेते समय घर घर की तेज आवाज होना आदि शामिल है। इस रोग से बचाव के लिए रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका 3 माह के आयु में, दूसरा 9 माह की अवस्था में और उसके बाद हर साल ये टीका लगाया जाता है। ये टीके कई पशु चिकित्सा संस्थानों में निशुल्क भी लगाए जाते हैं। अगर पशु इस रोग की चपेट में आ जाए तो उसे अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और तुरंत ही पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोगग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। इसके अलावा पशुशाला की नियमित सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाएं जैसे फिनाइल या दूसरी दवा के घोल से उनकी धुलाई आवश्यक है। साफ बर्तन में ताजा पानी भरकर मवेशी को पीने को दें। मवेशियों के शरीर की सफाई पर पूरा ध्यान दें। साथ ही पशुओं के आहार में दाना मिश्रण के साथ विटामिन और खनिज लवण का समावेश करें। आजकल फूलों की मांग साल भर बनी रहती है और इसी मांग को देखते हुए प्रदेश के जो किसान गेंदे की खेती करना चाहते हैं, वे इसकी वैज्ञानिक तरीके से रोपाई कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। गेंदा एक ऐसी फसल है या ऐसे फूल वाली फसल है जिसका कि हमारे देश में चाहे वो पूरब से पश्चिम हो या उत्तर से दक्षिण हो, हर जगह हर समय हर चीज़ में जो गेंदा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात का और विशेष रूप से मैं बताऊं कि गेंदा अगर हम कुछ खास समय का ध्यान रखते हुए अगर खेती करते हैं तो आपको ये बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। अगर हम जिस समय दीपावली का समय होता है, इस बात को ध्यान रखते हुए अगर खेत में गेंदे की फसल की रोपाई कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। खास किस्मों का विशेष रूप से गेंदा की फसल के लिए हमें ज़रूरत होती है। उन किस्मों का चयन हम हमेशा ध्यान में रखते हुए ही खेती करें। प्रमुख जातियाँ या प्रमुख प्रजातियों की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है जाइंट डबल अफ्रीकन नारंगी या जाइंट डबल अफ्रीकन पीला या कैंकर जैक और पूसा नारंगी, पूसा बसंती या ऑरेंज जुबली आदि कुछ गेंदे की प्रमुख किस्में हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो उपयोग में आती हैं वो है अफ्रीकन गेंदा या हजारिया गेंदा। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो जो जाफरी गेंदा है, इसका इस्तेमाल भी हमारी जो गेंदे की फसल की प्रजातियों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी आपने गेंदा की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि की तैयारी तथा संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। जब भी हम गेंदे की खेती करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारी जलवायु है वो हमेशा गेंदे की फसल के लिए नम जलवायु बहुत अच्छी होती है। बहुत अधिक तापमान में भी हमारे गेंदे के फूलों का आवक कम आती है या पुष्पन बहुत कम आता है। दूसरी बात आती है भूमि का चयन व तैयारी। तो जब हम भूमि का चयन कर रहे हैं तो ऐसी भूमि का चयन करें जहाँ पे खेत में पानी ना भरता हो, भुरभुरी मिट्टी हो या दोमट मिट्टी हो और साथ ही साथ नमी अच्छी तरीके से बनी रहे। हमेशा खाद जो होती है वो प्रारंभिक स्तर पे जब हम तैयार करते हैं खेत को उसी समय आपको देना होता है। इस बात का ध्यान रखें कि लगभग 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करें तो खेत में कार्बन बढ़ जाएगा और जो सूक्ष्म जीव है उनकी
संख्या बढ़ जाएगी और पौधों को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो बड़ी आसानी से हमारे फसल को प्राप्त होंगे। साथ ही जो हमारी नाइट्रोजन है वो लगभग 60 किलोग्राम और जो फास्फोरस है वो 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है और पोटास की जो मात्रा है वो 50 किलोग्राम। मतलब नाइट्रोजन की 60 किलोग्राम मात्रा की आधी मात्रा 30 किलोग्राम और जो स्पूर है उसकी पूरी मात्रा 75 किलोग्राम और जो हमारी 50 किलोग्राम पोटास की मात्रा है उसकी पूरी मात्रा बुआई के पहले ही हमको खेत में अच्छी तरीके से मिला देना है। जो नाइट्रोजन है उसको 3 भाग में देना है। पहला भाग जो है आधी मात्रा हम प्रारंभिक स्थिति में देते हैं, दूसरी मात्रा हम 20 से 25 दिन पर जब भी हम सिंचाई करते हैं उस दौरान दें और दूसरी जो मात्रा है वो लगभग 45 से 50 दिन की स्थिति पे हमको जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको खेत में अच्छी तरीके से डालना है ताकि हमारी बढ़वार पौधों की बहुत अच्छी हो और समय पर पौधों की वृद्धि व पुष्पन बहुत अच्छा प्राप्त हो। गेंदा की फसल का उचित वृद्धि और विकास हो तथा उसमें किसी भी प्रकार का भूमि जनित रोग नहीं आए, इसके लिए आपको पौध का उपचार करते हुए सही समय पर वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई किस तरह से करनी है, आइए जानते हैं। पहले इसकी अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करें और नर्सरी तैयार करने के बाद ही हम इन पौधों की रोपाई करें। जब पौधे हमारे लगभग 1 महीने 20 से 25 दिन के हो जाएं, लगभग आधा फीट के लगभग हो जाता है और उस वक्त पौधे मजबूत भी हो जाते हैं, उनको निकालें और आसानी से निकालकर हम हमारी इन पौधों की जड़ों को लगभग 3 से 4 मिनट तक जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी का लगभग 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसमें इसको डिप करके रखें और ताकि फंगस वाली जो बीमारियां हैं उसकी समस्या न आए। इसके अलावा पौध लगाने का समय जो मैंने आपको बताया था उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जो दूरी है हमारे पौध से पौध की दूरी, और उसमें विशेष रूप से बात आती है हाइब्रिड किस्म की। तो हाइब्रिड किस्म की गेंदों की जब भी हम बुआई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी और जो हमारी लाइन से लाइन की दूरी वो भी 45 सेंटीमीटर होगी। और जो हमारी जो देसी वैरायटी हैं, देसी किस्में हैं, उनमें लगभग 30 से 30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखकर हमको बुआई करनी है। तो सभी पौधों को अच्छा प्रकाश भी मिलता है। खाद जो हम डालते हैं या जो हम उर्वरक देते हैं उसका सभी पौधों को समन्वित रूप से उपयोग होता है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। आगे और भी ये खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कपास के खेत में खरपतवार न पनपने दें। देसी कपास में चितकबरी सूंडी का प्रकोप दिखाई देने पर निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनाल फोस 25 EC 20 मिली या फेनवल रेट 20 EC 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। नरमा कपास में इस समय सफेद मक्खी दिखाई देने लगी है, अतः खेतों का नियमित निरीक्षण करें व आर्थिक हानि स्तर 8 से 12 सफेद मक्खी प्रतिपत्ति की स्थिति में नीम आधारित निम्बेसिडिल तरल साबुन की 5 मिली 1 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर या ट्राइजोफॉस 40 EC 250 मिली प्रति लीटर पानी में मिलाकर कीटनाशकों का छिड़काव करें। नरमा कपास में सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु 32 से 48 पीले रंग का ट्रैप प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लेवे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलिकपुर जिला जयपुर के किसान किशन लाल ने। आप गुटी विधि से पौधे तैयार करने पर जानकारी चाहते हैं तो किशन लाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको फल वाले पौधों में गुटी कैसे तैयार करते हैं, गुटी को हम जैसे एयर लेयरिंग भी कहते हैं, एयर लेयरिंग कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इस साल जो ग्रोथ आ रही है उस पे हम एक तो गुटी नहीं बांधते हैं, गुटी को हम हवाई दाब भी कह देते हैं। हवाई दाब का मतलब है कि टहनी के ऊपर ही पौधा तैयार करना।
कुछ फलदार पौधे ऐसे होते हैं जिनकी नर्सरी गूटी विधि से करना अच्छा माना जाता है। वैसे फलदार पेड़ों को तैयार करने के लिए कई विधियों को अपनाया जाता है, लेकिन गूटी विधि को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो किसान नींबू, अनार, माल्टा की उन्नत किस्मों का बाग लगाए हुए हैं, तो वे गूटी विधि से नर्सरी का काम भी शुरू कर सकते हैं। इस विधि में उन्नत किस्म के पौधों को ज्यादा मात्रा में तैयार किया जाता है। ध्यान दें कि गूटी लगाए जाने वाले पेड़ करीब 5 साल पुराने होने चाहिए, और अगर गूटी लगाने के लिए बेहतर फलदार पौधे नहीं हैं, तो आप अपने यहाँ के वातावरण के अनुसार उन्नत किस्मों को रोपित कर नर्सरी का काम शुरू कर सकते हैं। तो आइए आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। 1 साल पुरानी जो हमारी ग्रोथ है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसमें हमको ये पहचान रहती है कि जो हमारा शाखा है वो भूरी रंग की हो जाती है। उस पर हम 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच, दोनों एक ही बात है, तो इतना लंबा कट लगाएंगे टहनी के ऊपर गोल आकार का, और फिर उसकी वो छाल हटा के उसमें बडिंग, ग्राफ्टिंग और सेकेंडरी की सहायता लेंगे। उससे हम छाल हटा के उसके ऊपर मोस घास क्या काम करती है कि जब उसको गीली करते हैं तो वो बहुत दिनों तक नमी बनाए रखती है, तो और नमी बनाए रखेगी तो हमको पानी की आवश्यकता नहीं होगी। फिर मोस घास उसके ऊपर लपेट के और उसके ऊपर पॉलीथीन से कवर कर देते हैं और दोनों तरफ से धागे से बांध देते हैं। तो जो जहाँ मोस घास है, एक तो ईटियोलेशन का इफेक्ट भी होगा। ईटियोलेशन में क्या होता है कि हवा, जो जड़ें हैं हमारी, वो अंधेरे में रहेगी। अंधेरे की में रहने की वजह से जड़ें इसमें जल्दी निकलेगी और हमारा पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ऐसे गूटी से पौधे लगभग 8 से 10 सप्ताह में पौधा तैयार हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक तो हमको जिस गुणवत्ता वाला फल चाहिए उसी गुणवत्ता वाला फल मिल जाता है, क्योंकि जो मात्र वृक्ष के ऊपर ही हम इसको लगाते हैं, इसलिए जो मात्र वृक्ष के फल मिलते हैं, जिस गुणवत्ता के फल मिलते हैं वही गुणवत्ता के हमको फल मिल जाते हैं। दूसरा, पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। बीज से तैयार करते हैं, बडिंग, ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें समय अधिक लगता है। तो एक ये भी हमारा इसमें सबसे बड़ा फायदा है। जिन पौधों की नर्सरी गूटी विधि से तैयार होती है, उनकी कुछ उन्नत किस्मों के पुराने पौधे पहले से तैयार होने चाहिए। इस विधि से तैयार हुए पौधे बाजार में 30 से 200 रुपए तक में बिकते हैं। किसान खुद की नर्सरी में पौधों को तैयार करके ज्यादा आमदनी ले सकते हैं। तो इसको हम, है ना, जो हमारी एयर लेयरिंग है, दाब विधि है, हवाई दाब जिसको बोलते हैं, या गूटी है, इसको हम नींबू वर्गीय जो फल है, खास तौर से अपना जो कागजी नींबू है, इसमें हम ये प्रयोग कर सकते हैं। हमारा अमरूद है, इसमें तैयार कर सकते हैं। इस तरह से कई जो फल वाले पौधे हैं उसमें हम कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक तौर पर भी हम पौधे तैयार कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-राजस्थान@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।